हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका आज की क्लास में स्वागत है दिल से और दिमाग से। आज के लेक्चर में अपन लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। आज के लेक्चर में अपन लोग वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। आज भी वही सॉफ्टवेयर में ही अपन लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अगर आपने गलती से अगर मुझे यहाँ तक फॉलो किया है तो सबसे पहली बात लव यू है जी आपको, क्योंकि यार इजी नहीं है। आप मतलब यहाँ तक अगर आप आए हो ना, एक ऐसा टॉप लेवल का बंदा ही आ सकता है। आप आए हो तो समझ लेना अभी बात पक्की हो चुकी है। आपके हाथ में लक्ष्मी माता जल्दी आने वाली है। ठीक है, अभी जल्दी से अपन लोग शुरू करते हैं। अभी मैं आपको कुछ फंक्शन सिखाऊंगा आज की क्लास में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिलेटेड कुछ तो सिखाऊंगा। अब इसको सबसे पहले डिलीट कर देते अपन लोग, रहने तो कुछ नहीं। हाँ, सबसे पहले एक देखो, मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है, नहीं लिया क्या, एक हाँ लिया है। देखो डेटा लिया है, सोशल नेटवर्किंग एड्स। ये मैंने कहाँ से लिया है सबसे पहले यही बता देता हूँ। आप सर्च करेंगे सोशल नेटवर्किंग एड्स CSV, जिट हब की वेबसाइट पे आ जाएंगे और ये डाउनलोड कर देंगे। जिट हब क्यों लिया हमने, क्योंकि साइन अप कुछ करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते और डाउनलोड कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आके वो लिंक आप डाल सकते हो। अभी अपन लोग जल्दी से काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपन लोग को लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आज के क्लास में 2-3 लाइब्रेरीज में काम करेंगे। पांडास की हो गई, नमपाई की हो गई, मैटप्लॉटलिब की हो गई, स्काईपाई की शायद नहीं करेंगे बट देखेंगे अभी। ठीक है, जल्दी से अभी शुरू कर देते हैं आज का ताबड़तोड़ लेक्चर। जल्दी से अभी पांडास इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और उसके बाद डेटा अपन को डालना है। डेटा कैसे डालेंगे सर, ऐसे विभिन्न विभिन्न तरीके से मेथड होते हैं। आज कुछ नया मेथड बताता हूँ आपको मैं। नया तो क्या यार, यही है, सेम ही होता रहता है। डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड। सर इसको रन तो करवाइए, कंट्रोल इंटर दबाइए। यार दिल से आपको सैल्यूट यार। अभी आप मुझे यहाँ तक अगर देख रहे हैं ना, गलती से दिल से सैल्यूट यार। मतलब बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझ सकते ये फीलिंग। ठीक है, और अभी मैं आपको यहाँ पर डेटा कैसे डालना है वो सिखाऊंगा। अभी डेटा डॉट रीड PDCSV डाल दिया, और उसके बाद आपको पाथ उसका जो होता है वो इधर डालना पड़ता है। कैसे डालेंगे सर, सिंपल सा इसको ये करिए और कॉपी पाथ कीजिए और इसके अंदर अभी डाल देंगे। इसके अंदर एक अंडरस्कोर लगा दीजिए CSV, और फिर आप डाल सकते हैं कंट्रोल V। उसके पहले एक कोमा लगाइए, कंट्रोल V, कंट्रोल इंटर दबाइए। अभी ये डेटा डेटा कैसे शो करवा सकते हैं सर अपन लोग, सिंपल से लिख दीजिए डेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब क्या है। अभी ऐसे कि फालतू काम करने के लिए अपन ने लोग ने तो ये टाइम पास के लिए तो नहीं लिया है, कुछ काम करने के लिए ही तो लिया है। मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात तो लेक्चर शुरू हो गया। हाँ शुरू है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, सबसे पहली बात कि ये होता है जीरोथ, ये होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। या फिर आप ये समझ सकते हैं, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। मतलब 1 2 3 4। आपको यहाँ पे 1 नहीं डालना है, आपको यहाँ पे 1 डालना है, क्योंकि ये एकदम बेस लेवल से शुरू होता है। अपन ने लोग ने कैसे बेस से शुरू किया था, 0 से, ये वैसे ही ये भी बेस मतलब 0 से शुरू हो जाता है सर जी। और यहीं पर देखो जेंडर है, मतलब इसको बोलते हैं अपन लोग एक, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। अभी मतलब ये रोज होते हैं। ठीक है, रोज कॉलम जो समझना है समझ लीजिए। अब ये सर डेटा क्या शो करवा रहा है हम लोग को, ये कुछ सेल्स रिपोर्ट है। मतलब अपन लोग अभी ये समझेंगे कि कस्टमर रिपीट आएगा या फिर नहीं आएगा, हमारे कोई भी शॉप है ये समझेंगे। सबसे पहले ये डेटा देखिए। अभी परचेस यहाँ पर 0 है, मतलब एक मेल है, उसकी उम्र 19 है, उसकी सैलरी 19,000 है, उसने हमारे शोरूम से कोई भी गाड़ी नहीं ली। और एक फीमेल है, उसकी उम्र 46 है, उसका जो सैलरी है वो है 41,000, उसने हमारे शोरूम से एक गाड़ी ले ली है सर। यही होता है 0, मतलब कुछ भी नहीं है। एक मतलब वो आपका पास्ट में कस्टमर रह चुका
हे सर जी, अभी मैं आपको जल्दी से ही इसमें काम करना सिखाऊंगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज मतलब ऐसा बहुत यार मजा आता है इसको करने में, ठीक है। और इसके 2-3 पार्ट रहेंगे। अभी जल्दी से अपन लोग धीरे धीरे हौले हौले प्यार करते इससे, ठीक है। कंट्रोलियम भी दबाइए, कंट्रोलियम बी। अभी सर क्या करेंगे अपन लोग, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इक्वल टू पर्सन विल बाय कोई भी चीज, पर्सन विल बाय कोई भी, लेट्स से न्यू कार, और नोट करेंगे। और इसके बाद मतलब कैसे कैसे पता चलेगा हमको सर कि पर्सन एक नई कार बाय कर रहा है या फिर नहीं, प्रिडिक्शन मेथड से। और उसी का मेथड का भी नीचे अपन लोग जिक्र जो भी है आप कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं एक कंट्रोलियम भी नया सेल लेता हूँ, इसको रन तो कराइए सर। अभी जीरो का मतलब क्या होता है सर, जीरो का यहीं पर लिख देता है, क्यों यार फालतू बर्बाद करने का, नीचे लिख देंगे। जीरो का मतलब क्या होता है सर, जीरो का मतलब होता है जो कि परचेस नहीं किया। तो मैं इधर लिख दूं क्या, नॉट परचेस लिख दीजिए सर, आपकी मर्जी, आपका कंप्यूटर है, आप ही हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। परचेस हमने परचेस। और एक का मतलब क्या रहता है, एक का मतलब होता है सर जी विल बाय और नॉट, मतलब परचेस किया या फिर नहीं, ठीक है। परचेस, कंट्रोल एंटर दबाइए। अभी अभी दूसरा फंक्शन मतलब अब मेन फंक्शन डालना अपन लोग शुरू कर देते। अभी मैं आपको सबसे पहले एक कॉलम बता के शो करवाता हूँ, इसको डिलीट कर दीजिए। एक कॉलम बता के मैं आपको शो कर देता हूँ। उस कॉलम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आपको पता है, टाटा नहीं डेटा, साटा भी नहीं, डेटा इज ए डेटा डॉट कॉलम्स कर देंगे, COLUMNS, कंट्रोल एंटर दबाइए। अभी सर देखो ये आ चुका है, मतलब पूरे कॉलम्स आ चुके हैं अपन के पास, ये आ चुका है मतलब इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो। और डेटा डॉट कॉलम्स रहता है, और उसके बाद अपन लोग कॉलम शो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले लिस्ट देखिए, LIST, अब एट नहीं डालना सर, लिस्ट देखिए, लिस्ट इज इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग होता है, और होता मतलब यार वही डेटा में है, वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड क्या है यहाँ पर के पास, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमारे पास क्या है सर, मॉडल है, MODEL मॉडल देखिए। उसके बाद क्या है सर अपन के पास, उसके बाद है इवैल्यूएशन की वैल्यू, सो इवैल्यूएशन लिख देंगे थर्ड, ओके सर। थर्ड थर्ड क्या है हमारे पास, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ये कुछ नहीं, समझो ना समझो, ये आपके बताने के लिए लिखा है, मतलब ये क्या चीज है कि इसका डेटा का नीचे लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। कंट्रोलियम भी दबाइए, एक मिनट, हाँ ठीक है अभी, ओके। कंट्रोलिंग भी दबा दिया। अभी सर अभी क्या करेंगे सर, एक आपको फंक्शन बता रखा है मैंने बहुत पहले, स्प्लिटिंग द डेटा, या फिर किसी और में बता रखा है कि आई लॉग का फंक्शन, आई लॉग का फंक्शन बता रखा है मैंने आपको। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। क्यों देखना है सर, क्योंकि यार देखो फ्लो होता है एक, उस फ्लो से चलना पड़ता है। ये कोई हम ऐसा कोई 11th का या फिर 12th का बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं एक टॉप लेवल का कोर्स है। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स, यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड इन मैनर्स, ओके। सो अभी जल्दी से अपन लोग आई लॉग का फंक्शन डालना शुरू कर देते। सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में ही बता रखा था, एक बड़ा एक्स लेंगे अपन लोग, बड़ा एक्स, और एक छोटा भी एक्स लेंगे सर, AND एंड सर, एंड ओके, एंड एक छोटा एक्स लेंगे। इसके अंदर क्या डालेंगे सर, इनपुट एंड आउटपुट डालेंगे सर। सो मैं लिख देता हूं, हाँ, इनपुट एंड आउटपुट। अबे यहाँ पर एक्स लिख दिया क्या, वाई होता है ये, अरे सर आप ही गलत कर रहे, गलत नहीं कर रहा, भूल जाता है यार, दिमाग से निकल जाते कभी, ठीक है। वाई मतलब एक्स मतलब क्या होता है इनपुट, वाई मतलब आउटपुट, ये बता रखा है, ठीक है। अभी आई लॉग का फंक्शन डालना शुरू कर देते हैं। डेटा डॉट आई लॉग में विजिबल तो हो रहा हूं ना आपको, हो रहा है, इसको दबा दीजिए, ओके।
डेटा डॉट आई लॉग की मदद से अपन लोग अभी जल्दी से समझ लेते। डेटा डॉट आई लॉग और एक ब्रैकेट लेंगे अपन लोग और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालेंगे। लेट्स से कि मैं सबसे पहले कोलन डालता हूँ। कोलन क्यों डाला है? क्योंकि पिछली क्लास आप देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं इंटर कर देता हूँ सर। आ चुका है, देखो सर, मतलब सर वही वैल्यू आ चुके हैं सर। इसमें कुछ तो अलग लग ही नहीं रहा सर। लगेगा लगेगा, रुको। अभी मैं इसके अंदर अगर कुछ छेड़खानी कर दूं, अभी रुको सर, ये करना तो पड़ेगा। डेटा डॉट आई लॉक, फिर मैं इसके मतलब वही लिखता हूँ, मैंने गलती से मिट गया हो, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसके अंदर कुछ छेड़खानी करूंगा। अभी मैं इसके अंदर लिखता हूं टर्शरी एंड क्वाटरनरी, मतलब सर ये होता है जीरो, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। टर्शरी क्वाटरनरी मतलब जीरो, एक, दो, तीन, चार, मतलब सर मुझे सिर्फ ये वाली तीसरी और ये वाली चौथी वैल्यू से ही मतलब है। सो मैं इधर लिख दूंगा तीसरी बता भैया और चौथी बता भैया, ठीक है जी। लव यू है जी आपको। देखो एस्टिमेटेड सैलरी आ चुका है, परचेस आ चुका है, मतलब सिर्फ तीसरी वैल्यू यही, तीसरी यही, चौथा यही आ चुका है। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो ये देखो, एक, दो, तीन, ये तीसरा, ये चौथा, ये जीरो, एक, दो, तीन, ये तीसरा, ये चौथा, सिर्फ इसी वैल्यू, ये पूरा अपन के पास कॉलम रो आ चुका है सर जी। सो यही पर अपन लोग करवा सकते हैं यार, मुझे इसी से मतलब है। कंट्रोलियम भी दबाइए। अभी अभी आज की क्लास का ताबड़तोड़ तरीके से फंक्शन अभी शुरू होने जा रहा है। उसका नाम है आईलॉक फंक्शन में ही करेंगे, बट इनपुट और आउटपुट डेटा को मिलन कराएंगे, ठीक है सर। अभी जल्दी से अपन लोग इनपुट आउटपुट डेटा कर देते। सो सबसे पहले एक्स हमेशा बड़ा ही लिखना है, क्योंकि सर ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहता है इसमें अपन लोग बड़ा ही ले लेते हैं। सो मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू, और अब सबसे पहले अपन लोगों को डेटा लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट आई लॉक, और फिर उसके अंदर सर वैल्यू डाल देंगे सर। सर तो वैल्यू डालेंगे, बट तुम क्या करोगे, तुम भी अपने पीसी पे प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। और एक कोलन डाल दीजिए, कोलन डाल दिया सर। और उसके बाद मुझे लेट से कि इसी वैल्यू से मतलब है, मतलब वही 3 और 4 में से ही मतलब है। सो मैं एक ब्रैकेट और लगा दूंगा और फिर इसके अंदर लिख दूंगा 3 एंड 4, और फिर एंड में मुझे चाहिए सर, लेट से कि मुझे वैल्यू चाहिए सर। सो समझिए वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर मैं इधर भी वैल्यू डाल दूं, डॉट करके VALUE ऐसे डाल दू, कंट्रोल इंटर दबाइए। वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये कॉलम रो सब हट जाएगा, अपन को एरे के फॉर्म में दिख जाएगा। एरे के फॉर्म में डेटा देखना मतलब आसान नहीं होता, बट मशीन लर्निंग के अगर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं अपन लोग, तो एरे के फॉर्म से ही काम बनेगा। क्योंकि देखो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, मैं आपको जल्दी समझ देता हूँ, 19,000 और जीरो है। सो यहाँ पर देखिए 19,000 जीरो, मतलब ये सब कुछ हटा दिया उसने, सीधा सीधा सपाट ऐसे नीचे सब कुछ वैल्यू डाल दिए यहाँ से मतलब ये से जिसमें अपन लोग चाहिए, जिससे मतलब है उसी में से वैल्यू डाल दिए एरे के फॉर्म में। अगर आप कहीं किसी पर भी अगर वैल्यू लगा दे तो ये दिख जाता है सर जी। अभी सर मुझे वैल्यू से ही मतलब है, सो मैं यहाँ पर भी वही लगाऊंगा। सो मैं वही ये वही लगाता हूँ, डॉट वैल्यूज। ओके सर, कंट्रोल इंटर दबाइए, हो गया। अभी एक्स तो आ गया सर, वाई का कुछ कर दीजिए। सो वाई लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू, सेम लिखना पड़ेगा आपको, डेटा डॉट आई लॉक। अरे सर जी गड़बड़ ना कीजिए, हमें कोई जाना नहीं है। फिर एक कोलन लगा दीजिए और इसके अंदर भी वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यार सोना सोना लगना चाहिए ना अपन को, मतलब लगता है कभी कभी, नहीं डाली तो। और इसके अंदर अलग वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पर अपन लोग ने 3 4 डाला, यहाँ पर डालेंगे 2, कंट्रोल इंटर। इससे पहले अपन लोग शो भी करवाएंगे, मतलब वैल्यू डालेंगे VALUE ऐसे, कंट्रोल इंटर दबाइए, हो चुका है रन। कंट्रोलियम भी दबाइए। अभी अभी मैं आपको ये शो करवा के दिखाऊंगा। शो कैसे करवाएंगे सर, सिंपल सा लिख देंगे कंट्रोल इंटर, एक्स बड़ा है तो एक्स बड़ा ही लिखेंगे, हो चुका है रन, देखिए। और मतलब ये इसी का ये जो हो कोड इसी का नीचे रन हो चुका है, मतलब वैल्यू आ चुकी है सर हमारे पास। ओके, और नीचे कर देंगे y, कंट्रोल कंट्रोल का कंट्रोल एम भी दबा के यहाँ पर लिख देंगे y, स्मॉल y है, कैपिटल x है, एरे के फॉर्म में आ चुका है सर हमारे पास वैल्यू। सो यही होता है यार, देखो इस वैल्यू को
अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसको एनालिसिस करना पड़ता है। ये क्या है 19 35 27 24 23 आपको ये नंबर दिख रहा है, बट ये नंबर के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये नंबर दिखाना आसान नहीं होता है। ये नंबर दिखा के ही मतलब आप उनको समझता है, एनालिसिस होता है। आपको एक मशीन लर्निंग का प्रॉपर मॉडल बनाएंगे अपन लोग एंड तक, उससे काम करवाना सिखाएंगे। अगर मैं आपको कहीं से भी कुछ भी रिपोर्ट लाऊंगा और मैं यहाँ पर डाल दूंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें क्या है, कितना कस्टमर रिपीट रेट है, कितना कस्टमर आ जाएगा, कितना क्या क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। अभी यहाँ पर भी रुक सकते हैं अपन लोग, थोड़ा एक दो फंक्शन और भी बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एसके लर्न की मदद से कुछ बताने की प्रयत्न करता हूँ। एसके लर्न मॉडल पता है ना आपको, ठीक है सर। सो लिख दीजिए फ्रॉम नहीं सर, ये स्किल लर्न की सबसे पहले एक खास बात रहती है, उसका हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है। यहाँ पर तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ही नहीं, क्या कराइए मेरे ख्याल से नहीं कराई होगी या नहीं कराई। सो नीचे कर देंगे सर अपन लोग जल्दी से फ्रॉम फ्रॉम एसके लर्न का पता है ना आपको, एसके लर्न कर दीजिए, एसके एल ये यार यन सर आपका ये शुरू तो है, एक मिनट, शुरू है जी। फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, ये माउस बंद पड़ता है, हाँ डॉट मॉडल, फिर एक नीचे ऐसा लिटा देंगे एक लाइन को, फिर सिलेक्शन SELECTION स्किलन डॉट मॉडल सिलेक्शन। उसके बाद क्या करना है सर, हम लोग को इंपोर्ट कराना है क्या सर, ये स्किलन की लाइब्रेरी। सो इंपोर्ट लिख दीजिए, और मैंने आपको बता रखा है ट्रेन और स्प्लिट डेटा। सो यहाँ पर वही लिखना है अपन को, ट्रेन और स्प्लिट डेटा, स्प्लिट नहीं सर स्प्लिट। सो ट्रेन आ जाएगा अभी, TRAIN ट्रेन। अभी इंपोर्ट ही नहीं लिखा सर, इंपोर्ट लिख दीजिए, ट्रेन स्प्लिट आ जा भाई साहब, ठीक है। हाँ आ चुका है अभी। ट्रेन और टेस्ट और स्प्लिट, ये तीन तरीके से डेटा अपन के पास रहते हैं, इसी में अपन लोग काम करने वाले। सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ चुका है, इसको जल्दी से अपन लोग कर देते हैं इंटर। हो चुका है सर जी। अभी मेन फंक्शन की और बढ़ते हैं। मेन फंक्शन मतलब क्या, वही इसको शो करवाएंगे। सबसे पहले बड़ा एक्स लीजिए, एक अंडरस्कोर, अबे रुक जाओ अभी नहीं रन करना था अबे, एक बड़ा एक्स लीजिए, अबे बड़ा एक्स, बड़ा एक्स, और उसके नीचे अंडरस्कोर लगा दीजिए, आ चुका है देखो, एक्स टेस्ट कोमा लगा के, वही एक बड़ा एक्स, एक्स टेस्ट चेक हो चुका है। अभी ट्रेन कराएंगे और इज इक्वल टू, या फिर कोमा नहीं, इज इक्वल टू नहीं चलता, कोमा ही लगाना पड़ेगा, और फिर वाई का भी तो देखना पड़ेगा। सो वाई लिख दीजिए, वाई ट्रेन, फिर एक कोमा लगा के वाई, क्या करना है सर अपन लोगों को, ट्रेन होगा सर, ट्रेन के बाद टेस्ट भी तो कराना है। सो वाई टेस्ट लिखेंगे अपन लोग, TEST टेस्ट, ये दबाइए, वाई ट्रेन आ चुका है, TEST टेस्ट लिखेंगे। कुछ तो गड़बड़ नहीं, नहीं गड़बड़ नहीं आ चुकी, मुझे ये लाइन दिख के पता चलता है, ठीक है। अभी इज इक्वल टू डाल के सिंपल सा इसी को कॉपी कर देंगे अपन लोग सर जी, और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे, यस। अभी अभी अपन लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं आपको स्प्लिट के अंदर भी फंक्शन डालने पड़ेंगे अपन लोग कुछ तो। सो फंक्शन डालेंगे इसके अंदर, लेट्स से कि मुझे एक बड़ा एक्स चाहिए, उसके अंदर भी वाई चाहिए, और एवरेज नहीं चाहिए मुझे चाहिए लेट्स कि टेक्स्ट साइज चाहिए कुछ तो। सो मैं लिख दूंगा आसानी से TEST टेस्ट अंडरस्कोर साइज, लेट्स से कि मुझे चाहिए कुछ तो 50%। सो मैं लिख दूंगा यार, हाँ इज इक्वल डाल के लिखेंगे 0.50। सर आपने 50% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 50% इधर नहीं चलता, 0 पॉइंट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू थोड़ा अलग रहेगा, दिखता है वो, ठीक है। उसके बाद रैंडम स्टेट अपना फेवरेट रहता है, तो रैंडम स्टेट भी डालेंगे सर, रैंडम STAT, उसके पीछे पीछे पहले अपन को ये डालना पड़ेगा सर, STATE रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, 0 लिख देंगे, कंट्रोल इंटर दबाइए, रन हो चुका है सर जी। अभी सिंपल सा इसको शो करवाएंगे और निकल जाएंगे इधर से, ठीक है। एक्स लिखिए, बड़ा एक्स लिखेंगे, उसके बाद
हाँ आ चुका है, देखिए टेस्ट। और मुझे शेप में चाहिए तो मैं लिख दूंगा SHAPE शेप। कंट्रोल इंटर दबाइए, आ चुका है 202। ये वैल्यू क्या रहती है सर? ये वैल्यू अभी बता दो, 1 मिनट। कंट्रोल में दबाइए और सिंपल सा एक्स में वही वही करेंगे। एक छोटा एक्स लीजिए, नहीं एक्स में मतलब एक बड़ा एक्स लीजिए। और टेस्ट हो गया, अभी ट्रेन करना पड़ेगा अपन लोग को। ठीक है, ट्रेन करेंगे सर। डॉट SHAPE कंट्रोल इंटर दबाइए। ये भी रन हो चुका है सर। मतलब ट्रेन डेटा और टेस्टिंग डेटा एक ही है, मतलब जो ट्रेनिंग दी वही टेस्टिंग में आ चुका है सर। सो यही होता है यार, देखो मशीन लर्निंग का कुछ नहीं रहता, मतलब ज़्यादा कुछ झंझट नहीं रहता। अभी देखो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अभी देखो मैं आपको मतलब क्या बताने वाला हूँ। अभी अपन लोगों में इसलिए ChatGPT ओपन किया था मैंने। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ करके बताता हूँ। अभी कुछ तो काम करेंगे। लेक्चर एंड हो चुका है, शुरू तो है ना। कभी कभी लैग मारते हैं अरे, फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मशीन लर्निंग की पावर बताने वाला हूँ। सो अभी जल्दी से अपन लोग लिख देंगे ChatGPT में व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम मशीन लर्निंग। ठीक है, व्हाट कैन वी डू होना चाहिए, बट जान दो व्हाट वी कैन लर्न इन मशीन लर्निंग डेटा। ये मतलब देखो इसने ये बता दिया, क्या बता दिया इसने अपन लोग को? अपन लोग ने पूरा इसको ये बता दिया क्या? एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट इफ आई एम learn LEARNED whole machine learning what can I do। ठीक है, व्हाट कैन, मैं क्या कर सकता हूं अगर मैंने पूरा सीख लिया। तो देखो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हाउस के प्राइजेस, मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ स्पैम ईमेल्स, ये पूरा बता रखा है आपको। प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कस्टमर चर्न, कस्टमर चर्न मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन, उनको कितनी आशा है आपके शॉप से। बिल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, अल्गोरिदम, पता है ना रिकमेंडेशन सिस्टम। अभी ये यूट्यूब खोलते हैं अपन लोग, मतलब जान दो, और उसमें रिकमेंडेशन आता है यार, मतलब कुछ भी देखो। ग्रुप कस्टमरिंग कर सकते हैं आप, इमेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखो यार, इसके लिए मतलब मेरी मेहनत रहती है। प्रिडिक्ट सेल्स डिमांड और बिजनेस ट्रेंड में भी जा सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं अनयूजुअल या फिर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, बिल्ड कर सकते हैं टेस्ट क्लासिफिकेशन। ये जो मूव इनटू डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन, मतलब देखो जनरेटिव एआई की और भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको जनरेटिव एआई सीखना है, मशीन लर्निंग इज द मस्ट, आपको आना ही चाहिए। और करियर वाइज देखो मशीन लर्निंग इंजीनियर ये देखो। एंड importantly, learning machine learning does not mean you only know how to train models. A strong machine learning developer can go through the complete pipeline. अभी देखो आप लोग को एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मुझे, 1 मिनट इसको बड़ा ही कर देते ना। ठीक है जान दो, कुछ नहीं मतलब नहीं कर सकते। अभी वीडियो यहीं पर एंड कर देते अपन लोग। मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ लास्ट में, 1 मिनट रुकिए। वीडियो एंड कर देते हैं अभी। हो चुका है। अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या होगी मेरे से, कि मैं आपको ऐसा कुछ बता दूंगा, मतलब बताने वाला हूं कि जिससे आप लोग अंधाधुंध पैसा कमा सकते और आप 110% कमा सकते। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो पूरे, मतलब अभी आप लोग अगर मुझे पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या 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 नहीं सीखा है। अगर आपने वो सीख कर आप यहाँ तक कंटिन्यू कर चुके हो तो पहली बात तो आपको सल्यूट है, मैंने 2-3 बार सल्यूट किया आपको। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे, आप मशीन लर्निंग सीख रहे। इसको टाइम देना पड़ेगा, इसको आपको आपको इसके सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। आपको इधर जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप कुछ कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब इतना इसमें इतना मेहनत लगेगी कि मतलब ताबड़तोड़ मेहनत लगेगी, नहीं। आपको दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी अगर मिल जाए ना तो ऐसा तबाही मचा देंगे आप लोग। और दूसरी बात ये है कि मशीन लर्निंग इज नॉट द जोक, इससे आप हाई लेवल काम कर सकते हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग पूरी सीख ली और गलती से अगर आप कोडिंग के दुनिया में घुस गए ना,
आप मुझे 2-3 नहीं 1000 बार बोलोगे थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू प्रणव जी। आपके लिए आपका सत सत नमन, सल्यूट है प्रणव जी आपको, क्योंकि कोडिंग इज मतलब बच्चों का काम है। अगर मशीन लर्निंग पूरा सीख लिया तो कोडिंग से आप ऐप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप ऐप बना सकते हैं, मैं आने वाले टाइम में ऐप बनाना भी सीख मतलब पूरे कोर्स करेंगे। मैं मतलब मेरा टारगेट क्या है देखो, मैं रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ। अभी कोई सत्याग्रह नहीं है, नमक का सत्याग्रह ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिवॉल्यूशन मतलब क्या रहता है कि अभी देखो हर बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो 10वीं के बाद क्या सोचता है करने को, वो सोचता है। इसको बड़ा कर देते यार, हम कुछ बोलना है आपको अभी, अच्छा लग रहा है बोलने में तो बोल देते क्या अभी। हाँ ओके जी। हाँ अभी देखो 10वीं के बाद बच्चा क्या बोलता है, मुझे एक तो आईआईटी करनी है या फिर नीट करनी है या फिर सिविल कोर्सेस में जाना है 12th के बाद। कोई ये नहीं बोलता मुझे मशीन लर्निंग सीखना है, कोई ये हरगिज नहीं बोलता कि पापा मुझे एआई सीखना है, पापा मुझे मशीन लर्निंग सीखना है। कोई भी बच्चा नहीं बोलता है, मुझे इसी को रिवॉल्व करना है। अब एक बात सुनिए, आप अगर 11th-12th में जी जान लगा के मेहनत करते हैं और आपको मतलब नीट की एग्जाम देते हैं। मैं 18 साल का बच्चा हूँ, मतलब हो नौजवान हूँ मैं 18 साल का, और मैं नीट करता हूँ और मुझे मतलब विश्वास उड़ चुका है यार मेरा कोई भी एग्जाम से। अब मैं ये सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप 12th की बात क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। क्योंकि देखो 4 और 5 साल मतलब कितने साल एक्सपेक्टेशन रहती है। अभी माँ बाप बोलेंगे यार अगर मैं गलती से सिलेक्ट हो गया नीट के अंदर तो ढिंढोरा पीट देंगे घर वाले, बट उसके बाद क्या, पहले साल बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे साल ऐसा इस माइंड में घर वालों की चलने लगेगा यार क्यों इतना 4-5 साल का कोर्स। उसके बाद ऐसा रॉ डॉक्टर निकलेगा भाई, रॉ मतलब क्या, जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ काम आता है, आपको स्किल आता है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है आपको। आप मतलब ऐसा स्किल में अगर आपको एक्सपीरियंस कैसा चाहिए सर, आप कुछ बनाएंगे उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा ना। कुछ क्या बनाएंगे सर हम लोग, मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। अभी इसको दूर रखते, सो मैं कहाँ पर था, एजुकेशन सिस्टम पर था। सो 12th के बाद मतलब 12th तक एजुकेशन करनी चाहिए, उसके बाद नहीं करनी चाहिए यार। देखो क्योंकि डिग्री का कुछ आज के टाइम पे तो मुझे तो नहीं लगता यार कुछ तो फायदा है। अभी समय रहना, पता है ना आपको, समय रहना ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी है, और अगर वो उसी लूप में फंसता चला जाता ना, सबसे पहले प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, उसके बाद जॉब, उसके बाद नौकरी, फिर छोकरी, फिर शादी वादी है बच्चा, फिर मतलब वो कुछ नहीं कर पाता। बट आज देखिए कितना बड़ा कॉमेडियन, एकदम टॉप लेवल का कॉमेडियन हमारे पास आ चुका है। सो मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो खुद बोलता है यार मैं मतलब वो 4-5 साल बाद उसमें उसका पूरा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद 4-5 साल बाद वो डिग्री लेने चला गया। उसने खुद बोला लाइव स्ट्रीम में कि यार मुझे उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता आज डिग्री से, क्या करूँ उस डिग्री का, मैं जला भी दिया तो कोई नहीं पूछने वाला मेरे को। सो यही होता है। देखो अभी मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग कॉमेडी करेंगे, मैं ये बोलता हूँ आपको कि आपको कुछ करना है तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, और आज एकदम बेस्ट टाइम है स्किल सीखने का। 2000 का जमाना पता है ना आपको, उस टाइम में आईटी इंडस्ट्री एकदम टॉप लेवल पे था। आज के टाइम पर कैसे एआई का रिवॉल्यूशन आ रहा है, वैसे ही उस टाइम पे 2000 के टाइम करीब आसपास आईटी सेक्टर में बहुत ऐसा उस टाइम पर मचा हुआ था। जो लोग ने उस टाइम पर आईटी सेक्शन मतलब आईटी वाले जो भी उस टाइम पर उसने कुछ सीखा, तो आज वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलीनियर है वो आज के टाइम पर। वैसे ही आज 2026 से अभी एआई का धीरे धीरे चालू हो रहा है। अगर गलती से सीख लिया ना एआई का, क्योंकि एआई का ज़माना है अभी, एआई मशीन लर्निंग वही इसी का ज़माना है। कोडिंग तो ऐसा मतलब आउटडेटेड है, बट हाँ ठीक है। सो अगर अभी सीख लिया ना गलती से, और गलती से कुछ बना दिया ना बेटा बच्चा, तो टॉप लेवल का काम हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 2000 के टाइम पर आईटी का समय था, आज आईटी में कुछ भी नहीं है, आज एआई का समय है। अगर आपने गलती से एआई सीख लिया तो क्या हो जाएगा मुझे बोलने की जरूरत आवश्यकता है नहीं है। आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार देखो अभी बात कैसी आती है कि कुछ करना है तो कुछ
करना ही पड़ेगा, आपको कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर मुझे बच्चे लोग देख रहे हैं, 12th में बच्चा है कोई, 13 क्या यार, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई बच्चा है, तो उससे बस एक ही गुजारिश है मेरी, तू स्किल सीख यार, डिग्री के पीछे मत भाग। मैं कोई घुमा फिरा कर बोलने वाला बंदा आदमी नहीं हूँ। तू स्किल सीख, कुछ भी मत कर, स्किल सीख, कुछ भी मत कर। और मेरा इसी के अंदर काम है। मैंने अभी ठान लिया है अंदर ही अंदर कि यार हर वो स्किल जो कि एकदम टॉप लेवल पे, एकदम ऐसा हाई प्राइस में बिकती है, 20,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 2 लाख में पूरा पैकेज, मतलब बहुत सारे स्किल, वैसा नहीं चाहिए। अपन को एकदम फ्री में पढ़ना है और इसी रिवॉल्यूशन में अपन लोग घुसने वाले हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपन लोग कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि हम यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, पूरा नहीं पढ़ा सकते। पूरा मतलब क्या सर, अभी लेट्स से कि मुझे गाना गाना है कुछ, तो मतलब गाना तो नहीं, मतलब हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट है मेरे अंदर हॉबी है। सो मैं गाना गाना है तो अभी कॉपीराइट आ जाएगा। सो यूट्यूब के अंदर ये सब पूरा भी नहीं पढ़ा सकते। और ऐसा नहीं कि मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, नहीं भाई। सो अपन लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में A to Z पढ़ाएंगे, मशीन लर्निंग, AI, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी ले लो आप, जो भी आपके दिल दिमाग में है नीचे कमेंट करो, और वो सिखाएंगे अपन लोग। और फिर यार अभी देखो, टाइम पास न करते हुए इस लेक्चर को यहीं पर अपन लोग ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। लव यू है यार, अभी अभी तक देख रहे हो ना, दिल से सल्यूट।